दोस्तों मेरे व्यूवर का एक सवाल है कि उसकी प्रॉपर्टी से जबरन बेदखल कर दिया गया है, तो उसके पास क्या कानूनी रास्ते हैं अपनी जमीन या मकान पर दोबारा कब्जा वापस पाने के। तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपके पास दो रास्ते होते हैं, पहला सिविल, दूसरा क्रिमिनल। तो दोनों ही रास्तों को समझेंगे दोस्तों क्रिमिनल उपचार ये है कि अगर आपके घर में कोई भी जबरदस्ती किसी अपराध को करने के इरादे से घुसता है तो इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, और इसमें आईपीसी की धारा 441 के तहत आपराधिक अतिक्रमण के लिए 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है दोस्तों। और यदि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति के घर में घुसता है दोस्तों, तो ये होगा हाउस ब्रेकिंग, हिंदी में गृह भेदन, और इसमें आईपीसी की धारा 445 जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तों। ये दोनों है क्रिमिनल रास्ते अगर आपकी जमीन, दुकान, मकान पे किसी ने कब्जा किया है तो उसे छुड़ाने के। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मित्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी किसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल करता है जिसपे आपके कानूनी कागज है, तो ये हो गया क्रिमिनल दोस्तों। अब समझते हैं सिविल रास्ता क्या है दोस्तों वहीं इसमें सिविल केस भी किया जा सकता है जिसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके तहत कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है। और दोस्तों ये कानून शीघ्र न्याय दिलाने के लिए बनाया गया दोस्तों, और इस कानून का पूरा नाम होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 है। और दोस्तों इस कानून का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना अचल संपत्ति से जबरदस्ती वंचित कर दिया जाता है, और इसमें वादी को यह साबित करना होगा कि उसके पास संपत्ति का कानूनी कब्जा था और प्रतिवादी ने उसकी सहमति के बिना कब्जा कर लिया। दोस्तों आपको इस कानून के तहत सिर्फ 2 चीजें साबित करनी होती हैं, और कोई भी व्यक्ति उसके माध्यम से दावा कर सकता है, मतलब कोई भी तीसरा व्यक्ति भी दावा कर सकता है उसकी तरफ से। और दोस्तों इसमें ऐसे मामले शामिल है जहां मकान मालिक के किराएदार को किसी और ने बेदखल कर दिया है, तो मकान मालिक को अपने किराएदार के माध्यम से किराए की संपत्ति पर कानूनी कब्जा माना जाता है। समझिएगा दोस्तों, किराएदार और पट्टेदार को भी जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखने वाला यह भी है कि धारा 6 केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां वादी को गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया गया है। अगर किसी तरीके से संपत्ति को हस्तांतरित करने की सहमति दी गई तो धारा 6 लागू नहीं होती है और वो इस धारा के तहत मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। तो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा के तहत यदि किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अलावा उसकी सहमति के बिना अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, तो बेदखल व्यक्ति उसके माध्यम से दावा करने वाला, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है मुकदमा करके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कब्जा वापस पा सकता है। और साथ ही इस धारा के तहत शुरू किए गए किसी भी मुकदमे में पारित किसी भी आदेश या डिग्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। दोस्तों समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ना ही ऐसे आदेश या डिग्री की समीक्षा, मतलब किसी और कोर्ट में इसको नहीं किया जाएगा, आवेदन नहीं किया जाएगा एक बार डिग्री अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दे दी जाएगी। और ये दोस्तों ये भी समझिएगा कि ये मुकदमा सरकार के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई किसी संपत्ति से बेदखल होता है तो बेदखली की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद ये केस नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपको सिविल सूट ही दाखिल करना होगा, जो कि लंबी प्रक्रिया है दोस्तों। तो समझिएगा कि जब भी आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा करता है तो 6 महीने के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 6 के तहत मुकदमा दायर कीजिए। इसमें शीघ्र कार्रवाई होती है, आपको आपका कब्जा वापस मिल जाएगा। अगर पैसे लेकर भी संपत्ति की रजिस्ट्री में आनाकानी कर रहा है दोस्तों और झूठे वादे करके टाल रहा है तो ये कानून के अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसे मामलों का निपटारा सिविल और आपराधिक दोनों मुकदमों के जरिए किया जा सकता है। और इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए आईपीसी 1860 में बकायदा व्यवस्था की गई है दोस्तों, और इसके लिए आईपीसी की धारा 406, 420 के जरिए दंडित किया जा सकता है, सजा दिलाई जा सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले आईपीसी धारा 406 को समझते हैं कि इस धारा के तहत अगर किसी के धन या संपत्ति को गलत तरीके से या छल करके हड़प लिया गया या उसका गबन कर लिया गया तो एक अपराध है, और इसके तहत दोषी को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों आईपीसी की धारा 420। दोस्तों अक्सर झूठ, फर्जीवाड़े, छल, कपट या ऐसे ही कई सारे तरीकों से जब किसी की संपत्ति या धन को हड़प लिया जाता है दोस्तों, तो इसी धारा के तहत दंड दिया जाता है। दोस्तों संपत्ति के मालिक, ध्यान लीजिए, अगर कोई संपत्ति का मालिक है, उसने पैसे ले लिया है और रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा सकता है। धारा 420 आईपीसी की एक धारा है जिसमें धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के प्रेरित से संबंधित है। मतलब साधारण बातों में समझिएगा दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से किसी संपत्ति के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी की जाती है तो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है, और इस धारा के तहत दी जाने वाली जो अधिकतम सजा है वो 7 साल की कैद और जुर्माना है दोस्तों। जब भी आपको ऐसी कोई समस्या आती है
तो इन धाराओं के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहली बात तो रफ एंड टफ रहिए, पहले दिन से कानूनी कार्रवाई करिए और कागजी कार्रवाई ओके रखिए, पैसा देने के सबूत रखिए, उसके बाद करिए। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।